हेलो स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट नेटवर्क ईडीयू में आप सभी का स्वागत है। यह हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा पार्ट है जिसमें बचे हुए 40 क्वेश्चन है वो मैं इसमें फिनिश करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। नमस्कार साथियों, हड़प्पा सभ्यता का ये सेकंड वीडियो है। मैंने पहले 40 क्वेश्चन करा चुके हैं और अगला सवाल जो है वो 41वां सवाल यहाँ से शुरू होता है। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बचे हुए सारे क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से जितने भी बचे हैं वो सब आज कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो पहला सवाल है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, जो जल प्रबंधन प्रणाली थी, वो कहाँ थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा धौलावीरा में, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है, धौलावीरा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो जो मिट्टी के बर्तन में किस रंग का उपयोग होता था? तो यह जो रंग था यह लाल रंग का होता था। मिट्टी जो हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वह लाल रंग के हुआ करते थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो जो सिंधु सभ्यता थी, वह प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी अर्ध ऐतिहासिक काल, इसका सही उत्तर होगा अर्ध ऐतिहासिक काल में यह पड़ता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल पर घरों में कुएं का अवशेष मिलता है? मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर जो है वो घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं, वहाँ घरों में कुआं हुआ था। बढ़ते हैं आगे। सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने वाले जिन दो भारतीयों का नाम है वह क्या है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा था उसमें से जो दो भारतीय थे, ध्यान दीजिएगा, भारतीय जिन्होंने खोजा था, तो इनके खोजकर्ता कौन थे? एक तो दयाराम साहनी थे और दूसरे राखल दास बनर्जी थे। तो यही होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए, यही इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। सवाल है, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, तो हड़प्पा के समकालीन जो सभ्यता थी वो कहाँ थी? वह रंगपुर में थी। और वह कौन से है, मतलब वह कहाँ पे स्थित है? तो रंगपुर जो है वह सौराष्ट्र में स्थित है, इसका सही उत्तर होगा सौराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में जो पुरातात्विक खुदाई जो पहली बार हुई थी उसके प्रभारी कौन थे? तो वह थे सर जॉन मार्शल, यानी ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। इन्होंने ही सबसे पहले खुदाई करवाई थी। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता थे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, और जो खुदाई करवाए थे वो थे सर जॉन मार्शल। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलते हैं किसकी? पशु की आकृति, जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, यानी मेसोपोटामिया और दूसरे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, इन दोनों के बीच में क्या थे? व्यापारिक संबंध, मतलब उन दोनों के बीच में व्यापार होता था। तो यह साक्ष्य कैसे प्रमाणित होता है? तो यह होता है बैल से। उनके जो मुद्रा थे उसमें क्या मिला है?
बैल की आकृति मिली है। बैल यानी जो मोहर में बैल के आकृति मतलब उनका उत्कीर्णन मिला है, चित्रांकन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? वह मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो समुद्र तट मतलब जहाँ से व्यापार नहीं होता था, ऐसा कौन सा जगह था? तो ऑप्शन है सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट और कोट दीजी। तो इसमें से जो कोट दीजी है यानी कोट दीजी में यह समुद्र तल के किनारे नहीं था, समुद्र तट से दूर था। तो ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो किसे मानी जाती है? तो यह था, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा विशाल अन्नागार यानी धान्य कोठर। मतलब हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान्य कोठर, विशाल अन्नागार। बढ़ते हैं अगला सवाल। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? मतलब कि जो घर बनाए गए थे तो वो किस पद्धति पे बने हुए थे, उसका अरेंजमेंट कैसा था? तो यह जो था यह एक ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति मतलब आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ग्रिड पद्धति। बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये सुमेलित करना है, तो सुमेलित करना है तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि लोथल क्या थी? लोथल क्या थी? लोथल थी आपकी डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह। तो ए का हो जाएगा 2। अब जो कालीबंगा थी वहां से क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये होगा। अब क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा में क्या प्राप्त हुआ है? धौलावीरा में प्राप्त हुआ है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह। वहाँ पे हड़प्पाई लिपि जो थी उसमें 10 चिन्ह मिले हैं बड़े बड़े आकार के। और बनावली क्या थी? यह पक्की ईंटों से बनी हुई हल्की प्रतिकृति थी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित पशुओं में से हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोट कलाकृतियों में निरुक्त अंकन नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, नहीं हुआ है, अंकन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन है शेर, हाथी, गेंडा और बाघ। तो इसमें से शेर का जो है वह वहाँ पर मोहरों में अंकन नहीं हुआ है, मतलब उसमें शेर का चित्रांकन नहीं पाया गया है जितने भी मोहर थे और कलाकृतियाँ थी। अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ध्यान दीजिएगा, नहीं थे। तो आपको पता है कि चांदी, सोना, तांबा, कांसा, टीन, सीसा ये जो थे ये सब वहाँ पे पाए जाते थे। लेकिन जो लोहा था, लोहे की खोज उस समय नहीं हुई थी। तो जो आंसर होगा परिचित नहीं थे वह होगा डी यानी लोहा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं? तो किससे मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोथल। वही लोथल बंदरगाह था जहाँ पर, यही होगा इसका सही उत्तर। यहाँ से क्या मिले हैं?
युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? आंसर है ऑप्शन ए लोथल। बढ़ते हैं आगे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। आपको यह सवाल था पहले कि कपास का किस चीज़ में वह सर्वप्रथम थे। कौन? सिंधु हड़प्पाई वासी किस के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो उसका उत्तर था कपास। अब लिखा गया है कि जिसके ग्रीक या यूनानी में लोग पुकारा करते थे। तो जो ग्रीक और यूनानी के जो लोग थे, ग्रीक और यूनानी के लोग, यह क्या कहते थे उसे? तो यह उसे कहते थे सिंडन। यानी आंसर होगा ऑप्शन ए सिंडन। सही जवाब है सिंडन, यानी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है यह दैमाबाद से हुआ है, यानी सी। जो तांबे का बना हुआ रथ था वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। ध्यान दीजिएगा, यह उत्तर होगा ऑप्शन सी दैमाबाद। अगला सवाल है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आयात करते थे मतलब कि वह इंपोर्ट किया करते थे। तो ऑप्शन में है, पहला है चांदी, दूसरा है टीन और तीसरा है सोना। तो जो हड़प्पावासी थे वह किसका आयात किया करते थे? तो वह तीनों का आयात किया करते थे, यानी उत्तर होगा 1 2 3 ऑप्शन ए। वह चांदी का, टीना का और सोना का, इन तीनों का ही आयात किया करते थे और तीनों का ही व्यापार किया करते थे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री, मतलब जो लाजवत थी वह क्या थी? भवन निर्माण की सामग्री थी। तो वह कहाँ से आयात करते थे, मतलब वह कहाँ से मंगाते थे या कहाँ से इंपोर्ट किया करते थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन ए, यानी हिंदुकुश क्षेत्र के बदखशा से। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो अफगानिस्तान में जो सिंधु घाटी के, जो सिंधु सभ्यता के, जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे वो कौन कौन से थे? तो एक थे मुंडीगाक था और सुरतागोई, यानी सी ऑप्शन होगा। दोनों ही सही है, ऑप्शन सी मुंडीगाक और सुरतागोई, यह दोनों ही सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। सवाल है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? मतलब बंदरगाह नगर थे। भारत का तो आपको पता है कि गुजरात में लोथल था। इसके अलावा और क्या क्या थे? तो इसके अलावा लोथल के अलावा सुतका गेंडोर, बालाकोट, अल्लाहदीनो और कुंतासी। लोथल, सुतका गेंडोर, अल्लाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी, यह सभी थे। आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी अर्ध शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन है? तो पशुपति शिव या अर्ध शिव के मोहर में किन जानवरों का अंकन है? तो इसमें अंकन है बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, मतलब इन सभी का अंकन है। तो उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी। देख लीजिएगा सवाल। बढ़ते हैं आगे। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी
नृत्य करती हुई अवस्था, नाचती हुई अवस्था में जो स्त्री की कांस्य मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे। 65वां क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो जो पुजारी है उनकी प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर जो है वो होगा हड़प्पा से प्राप्त हुई है, यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? मतलब कि एक ईंट है जिसपे आगे बिल्ली के पंजे के निशान है और पीछे कुत्ते के पंजे के निशान है, जैसे कि बिल्ली आगे भाग रही है और कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। तो यह एक जो अंकन मिला है, यह जो एक निशान मिले हैं, यह कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं कहाँ से? चनहुदड़ो से। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी चनहुदड़ो से मिले हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ा लोमड़ी का चित्रांकन मिलती है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी को सदृश्य करती है? मतलब जो पंचतंत्र में जो ये चिड़िया और जो ये लोमड़ी की कहानी थी, जो आपने देखा होगा, वो कौवा और लोमड़ी की जो कहानी थी, वह उसी का मिलता जुलता चित्रांकन मिलता है। तो वह कहाँ से मिलता है? तो वह मिलता है आपके लोथल से। सही उत्तर होगा लोथल, यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा योगिन स्थल की खोज कहाँ से हुई है? मतलब ये जो हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद या स्वतंत्र होने के बाद हड़प्पा योगिन स्थलों में, मतलब हड़प्पा काल के जो स्थल थे उसमें जो भारत में सबसे ज़्यादा साक्ष्य कहाँ से मिले हैं इसके? तो इसके जो सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं वह मिले हैं गुजरात से, यानी आंसर होगा ए, ऑप्शन ए गुजरात। बढ़ते हैं आगे। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ध्यान दीजिएगा, नहीं की जाती थी, वह उत्पादन नहीं करते थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा दाल। वह दाल का उत्पादन नहीं करते थे। उन्होंने चावल का उत्पादन किया, जौ का उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन किया, कपास का उत्पादन किया, लेकिन उन्होंने दाल का उत्पादन नहीं किया था। वह दाल के उत्पादन से परिचित ही नहीं थे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें आपको कथन और कारण दिया हुआ है, इन दोनों स्पष्टीकरण करता है नहीं करता है, कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, सब बताना होगा। तो पहला कथन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, ये गलत लिखा है, यहाँ होगा अब, यहाँ अब होगा, अब विलुप्त हो चुके हैं। तो ये चीज़ सही है कि वह अब विलुप्त हो चुके हैं, वह सभ्यता ही नहीं रही और वहाँ खाली साक्ष्य मिलते हैं बस। इसके अलावा कारण है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। तो जब उन खुदाई हुई, जब उनका उत्खनन हुआ तभी वह उत्पन्न हुए, उनके बारे में पता चला, वह बाहर निकल कर आए, उनमें से कुछ साक्ष्य उसके मिले। तो जो है इसमें ए और आर दोनों ही सही है और दोनों ही एक दूसरे का स्पष्टीकरण करते हैं। तो ये होगा आंसर ए, इसका सही जवाब होगा। ए और आर दोनों ही, मतलब कि कारण और कथन दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण करते हैं। यही इसका सही आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह
प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित नहीं थे, वर्चस्वशाली नहीं थे। तो यह तो कथन सही है हमारा। अब अगला जो है वह है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो उस समय हड़प्पा वासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो यह भी सही है, यानी यह भी सही है, यह भी सही है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यह भी सुमेलित करना है, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो है, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान में, यानी 1 सी का हो जाएगा 1। दूसरा है मांडा। मांडा कहाँ था? मांडा था जम्मू कश्मीर में, यानी ये हो जाएगा ए का हो जाएगा 3। ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी है हरियाणा में, यानी 2 डी का हो जाएगा 2। और जो दैमाबाद है वो कहाँ है? वह महाराष्ट्र में है, यानी बी। तो इसका अरेंजमेंट होगा 3, उसके बाद आपका 4, उसके बाद होगा 1, उसके बाद होगा 2। तो जो उत्तर होगा वह हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 3, 4, 1, 2, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिखा है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यह क्वेश्चन अब तक लगभग 3 बार आ चुका है कि वहाँ पे लोहा नहीं पाया गया था। यही उसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। देख लीजिए सवाल। बढ़ते हैं आगे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है। शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर। अगला सवाल है, चनहुदड़ो में उत्खनन का निर्देश किया था। तो जो चनहुदड़ो का जो खुदाई हुआ था उसका निर्देशन किसने किया था? आपको मालूम है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी थे, लेकिन चनहुदड़ो का कहाँ कौन थे? चनहुदड़ो के उत्खनन का जो निर्देशक थे वो कौन थे? J.H. मैके। J.H. मैके, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रांकन करती है? ठीक है। पहला है, वह उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। गलत। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। सही। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये भी गलत। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आया था, ये फिर से रिपीट हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2, यानी वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। यही सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? डी 1921 ईस्वी में। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? सही उक्ति को ढूंढना है, सही जो होगा वो ढूंढना है। तो ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। गलत। गाय उनके लिए पवित्र था।
यह भी नहीं था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, सही है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। क्या थी, कैसी थी संस्कृति? स्थिर थी। तो इसका भी ऑप्शन होगा सी, यानी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी, यह भी सवाल कराया हुआ है। इसका जो उत्तर है वो होगा ए, यानी उचित समतावादी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आज का आखिरी सवाल आ रहा है, ये भी कराया हुआ है। सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? इसका उत्तर जो है, यह भी मैंने आपको बताया था, किसे कहा जाता है? बाग मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार और बाग नकलिस्तान, सब कुछ मोहनजोदड़ो ही था। तो यहीं पर हमारा हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह से हम आगे भी तैयारी अपनी जारी रखेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े और मिल करके इसको आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिनसे उनका भी रिवीजन हो सके, वो भी जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और हमारे साथ मिल करके चलें। धन्यवाद।